फौज में रहने के बावजूद इतने कठिन प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पीछे बैठे हैं उनका आशीर्वाद बहुत जोर से लगा हुआ है आपके। सर उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैंने यूनिफॉर्म भी पहनी और जो मैं यहाँ पे भी जी, पहुंचा जी, हूँ जी। सर। शिक्षा ही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुंच पाया और आज के दिन यहाँ बैठा हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाला था कि सीआईएसएफ में अफसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का इम्तिहान देना पड़ा होगा, तो उसके लिए भी काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जी सर। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या? सर बहुत कठिन जर्नी थी सर। जी। यूपीएससी सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे सर सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सर्विसेज। तो सर 2017 में मैं बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से पास आउट हुआ था और 2018 में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने सर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम लिखा था। और सर उस टाइम की ज़िंदगी मुझे याद है सर, वो 10 बाय 10 का कमरा और किताबें और एक छोटा सा फोन रहता था सर, वो जो बटन वाला जो फोन आता है ना वो, जी हाँ, जी, जिससे जी। केवल बस मैसेज दे सकते हैं, हाँ मैं घर पहुंच गया, मैं घर आ गया हूँ, खाना खा लिया, बस इतना। दोस्तों से बातें छूट गई थी सर, 1 साल सर कैद करना पड़ा है सर खुद को, तब जाके सर यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। और भगवान की दुआ से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था सर। वाह, पहले ही अटेम्प्ट में आपने पार कर दिया उसे। वाह, क्या बात है। हमको कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपको उसमें एक रैंक भी मिला था। जी सर। सर पिताश्री बोल रहे हैं, वहां से कुछ बोलना चाहेंगे वो? सर ऑल इंडिया में इसकी 6th रैंक थी। वाह, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। फर्स्ट पेपर में इसने ऑल इंडिया टॉप किया था। वाह, क्या बात है सर। ये आप दोनों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता आप जाहिर कर रहे हैं इस समय। वंडरफुल, थैंक यू सर। ग्रेट। सर इस मंच के लिए भी बहुत मेहनत की है सर, पिछले 8 साल से सर मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ सर। मतलब क्या बात कर रहे हैं हर आप? साल मैं देता था सर, जब भी इसके आते थे, बस जब ट्रेनिंग थी सर उस टाइम पे, क्योंकि हमारा 24 घंटे का शेड्यूल बना रहता है सर, वहाँ जी, टाइम जी, नहीं जी। मिलता था, तो वो 1 साल मैंने स्किप किया। उसके अलावा सर जब से मैंने तैयारी चालू की, मैं हर साल केबीसी दे रहा हूँ सर। 8 साल बाद 8 मौका साल मिला है से। सर यहाँ। काफी इंतजार करना पड़ा आपको। जी सर, जी सर। जहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है और जिस तरह से आप अपना कार्य संभाल रहे हैं, हमारी जो टीम थी आपके वहाँ गई थी और आपके साथ एक वीडियो बना था। जी सर। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक को, यहाँ की जनता उस वीडियो को देखे कि आप क्या करते हैं वहां पर जाकर के। जी सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हूं। बचपन से ही आदित्य पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे थे, सारी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती थी। अभी मैं यूटीपीएस उकाई में कार्यरत हूं और ये एक ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जहां से हमारे देश के अलग अलग विभिन्न कोनों में बिजली पहुंचाई जाती है। यूटीपीएस उकाई एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पर है और ये ऐसी जगह पर है जहां से हमारे जो सी बॉर्डर्स हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी डिसरप्शन होता है तो एक तरीके से मान के चलिए काफ़ी जगह पर हमारी बिजली की आपदा आ सकती है। तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कोई छोटी बात तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। हमारे जवान दिन रात मेहनत करती है कि यूटीपीएस उकाई में कोई भी दिक्कत ना आए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट गाड़ी कितने बजे निकली? लास्ट गाड़ी सर ये कल का है सर, आज कोई गाड़ी नहीं निकला सर। मेरे अंडर 200 जवान हैं जिनको मैं कमांड कर रहा हूं और हम सभी पर इस यूटीपीएस उकाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। किसी भी गेट पर अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। इस यूनिट के किसी भी पार्ट में कोई भी डिसरप्शन हो तो उसके लिए मुझे हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है। मैं और मेरे जो 200 जवान हैं, हम एक यूनिट है। इसको यूनिट ही इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि एक यूनिट का मतलब ये होता है कि हम एक साथ हैं, हम एक पूरा परिवार हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मैं हूं तो ये हैं तो मैं हूं। मैं इस काम को काम की तरह देखता ही नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फर्ज है और मुझे ये, जब तक मैं इस ड्यूटी में हूं, मुझे ये कंप्लीट करना है। यंग ऑफिसर हैं, एनर्जेटिक हैं। कोई भी काम है जवानों के लिए हो, चाहे यूनिट के फेवर के लिए हो, चाहे ऑपरेशनल काम हो, उस काम को बड़ा ही ये मतलब सीरियसली लेकर के और तुरंत काम करते हैं। सीताराम कोई रिपोर्ट? जैन सर, नो रिपोर्ट सर। ये जो यूनिफॉर्म है
ये मेरी पहचान है। ये यूनिफॉर्म मुझे ये बताती है कि मैं सिर्फ एक सिविलियन नहीं हूं, मैं एक डिसिप्लिन फौजी बन चुका हूं। तो इस यूनिफॉर्म में रहना मेरे लिए गर्व का प्रतीक है। क्या बात है आदित्य जी। हमें बड़ा गर्व होता है ये सब देख करके, और ख़ास तौर से आप जैसे सीआईएसएफ के जवानों से मिल करके हमें बड़ा गर्व होता है कि इतने फोकस्ड, इतने डिसिप्लिन आपकी यात्रा रहती है, और जिस तरह से काम करते हैं आप लोग। कई बार इस मंच से मैं न जाने कि हजारों बार कह चुका हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म होता है ना, जो लोग पहन लेते हैं, उनकी तरह अगर देश में सबके पास इसी तरह का डिसिप्लिन आ जाए तो ये देश बहुत आगे और भी बढ़ सकता है। और प्रत्येक भारतीय अगर 3 महीने के लिए फौज में भर्ती हो जाए फिर उसका एकदम कल्याण हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जब भी हम आर्मी के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इससे बड़ा गर्व होता है, हमें सैल्यूट करते हैं हम उनको जी। और मैं तो कह रहा हूँ, अपनी उम्र 83 हो गई है सर, लेकिन आज भी अगर फौज बुलाएगी तो मैं जाने के लिए तैयार। भले कुछ भी हम ना कर पाए, लेकिन शरीर को जोश होना चाहिए, आगे जाकर रहेंगे। सर लेकिन मैं कहूँगा ये जर्नी सर जो सिविलियन से यूनिफॉर्म सर्विसेज की होती है, किसी भी सर्विस की हो सर, वो आसान नहीं होती है सर। मुझे भी पहले लगता था कि ठीक है एग्जाम निकाल दिया, एग्जाम एक तरफ सर, बट जब वो जर्नी चालू होती है सर, डे 1 जब पैर दुखते हैं, और 25 साल में भर्ती हो गया था सर, और 25 साल में घुटने ऐसे हो गए थे कि अरे यार कितना दौड़ाएंगे। और सर 3 महीने तक मैं रोज घर पे फोन करके मम्मी को बोलता था मैं छोड़ के आ रहा हूँ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। और मम्मी का हमेशा जवाब होता था वहीं रहे और धीरे धीरे विद टाइम सब सही हो जाएगा। क्या बात है। देखिए आज आपके आशीर्वाद से यहाँ पर ये सीआईएसएफ में भर्ती हो। और जैसे कि आपके माता पिता ने अभी बैठे हैं वहाँ पर, बहुत गर्व होता होगा आपको कि आपका सुपुत्र जो है वो आज देश की रक्षा के लिए तैनात खड़ा है। 4 जनरेशन तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे यहाँ कोई भी फौजी नहीं है सर। अच्छा। फादर ने भी ट्राई किया था पुलिस में जाने के लिए, नहीं भर्ती हो पाए, और मैं 18 बार एसएसबी रिजेक्ट बैठा हूं सर। और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा जो है फौज में भर्ती हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट पे। मैं कहना चाहूंगा सर, मैं चाहता हूं कि मेरी जो आने वाली जनरेशन हो सर, वो भी देश को एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में सर्व करे सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाबूजी जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, साथ साथ कविता पाठ भी करते थे, और अंग्रेजी में वो वहाँ लेक्चरर थे। लेकिन उस जमाने में भी एक संस्था बनी थी UOTC, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई सिखा रहे हैं, उनको भी फौज में ट्रेनिंग मिलती थी। और बाबूजी उस UOTC के सदस्य भी थे, फौज के लिए तैयारी उनकी करनी थी। बाबूजी कविता वगैरह लिखते थे, तो एक उनकी पंक्ति भी है, मैं कलम और बंदूक दोनों चलाना जानता हूं, दुनिया में ऐसे बंदे कम पाए जाते हैं। बिल्कुल।